हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ख़ास है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो किसी की भी लाइफ को बचा सकता है। अगर मैं लाइफ बचाने की बात कर रहा हूँ या आज के इस डिजिटल युग में सुरक्षित रहने की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत काम का वीडियो है जो आपको अपने दोस्तों या पेरेंट्स के साथ, तो हर किसी पेरेंट्स के साथ तो इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो इन जो भी चीज़ें आपको वीडियोस के दौरान बताई जाती हैं उनका मिसयूज़ बिल्कुल ना करें। इसकी जो शुरुआत है वो मैं कुछ न्यूज़ से करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को कुछ पता चले कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। गाइस, ये एक खबर है, आप इस खबर को देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति से 50 लाख रुपए साइबर ठगों ने ऐंठ लिए और मजबूर होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने किस मजबूरी में ये कदम उठाया। यानी साइबर क्राइम जो है कितना ज़्यादा बढ़ गया है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, आप इस तरह की खबरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी ये न्यूज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक 16 साल की लड़की जो अपनी माँ का फ़ोन लेकर चैट करती थी और बाद में एक बहुत बड़े क्राइम का शिकार हो गई। यहाँ पे इसका साइबर क्राइम से लेना देना तो है ही कि पहले तो आप अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो फ़ोन पे क्या चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक पेरेंट्स के लिए। तो एक तो मेन चीज़ ये है, इसके लिए आज का वीडियो है जो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर नज़र रखी जाती तो शायद इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। तीसरी न्यूज़ आप यहाँ पे देखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है कि एक लड़के ने लगभग 16 लाख रुपए साइबर फ्रॉड में गंवा दिए। 16 लाख रुपए, ये कंप्लीट न्यूज़ है, आप यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं। एक और न्यूज़ है जहाँ पे एक बहुत छोटा लड़का जिसने 2 लाख रुपए किसी साइबर क्राइम में गंवा दिए, पुलिस अभी उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन 2 लाख रुपए चले गए। ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इस डर से कि उसके पेरेंट्स को पता ना लग जाए या कोई बहुत बड़ी उसको वो परेशान ना करें, तो इससे परेशान होकर लड़के ने अपनी जान दे दी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। गाइस, सेक्सटॉर्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो क्राइम है ये डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि फ़ोन पे मैसेज आता है और उल्टी सीधी वीडियोस चल जाती हैं, वो आपकी वीडियो बना लेते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे क्राइम्स हर डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन इसी का शिकार होकर एक छोटे बच्चे ने खुद की जो है वो जान ले ली, हैरेसमेंट का शिकार होकर। बार बार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। देन फाइनल न्यूज़ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि FBI की ये रिपोर्ट है, पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूँ, और FBI खुद मानता है इस बात को कि ये एक तरह का ग्लोबल क्राइसिस जैसा है। मतलब यहाँ पे हम हर किसी को अटेंशन देने की ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों पे। साइबर क्राइम जो कि कभी एक बहुत छोटी चीज़ हुआ करता था, बहुत बड़े लेवल पर नहीं था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है, 7200% ये बढ़ा है, 7200% 2021 से 22 के बीच में। अब चलते हैं हम मेन मुद्दे पे, आज का जो हमारा मेन मकसद है। गाइज, अगर ये सारे क्राइम और ये बच्चे, शायद इनकी जान बचाई जा सकती थी अगर उनके पेरेंट्स पहले से ही सतर्क होते कि इस तरह के भी क्राइम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्हीं की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बता रहा हूँ जिसकी मदद से जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। अगर कहीं भी वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें वो बचा भी सकते हैं। एक लड़की है जिसे किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया, उसके पेरेंट्स ने इस एप्लीकेशन का यूज़ किया हुआ था और इस एप्लीकेशन की मदद से वो लड़की को रेस्क्यू कर पाए, उसकी लोकेशन को पता लगा पाए। तो इस एप्लीकेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। ऐसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने बच्चों के फ़ोन में डाल के उन्हें सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कर सकते हैं। तो गाइज, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है फ्लैशगेट। तो फ्लैशगेट एप्लीकेशन जो है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये स्पेशली किड्स के लिए बनाई गई है, बच्चों को ध्यान में रख के या जो गार्जियंस हैं या पेरेंट्स हैं उन्हें ध्यान में रख के बनाई गई है। सो गाइज, देखो, इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आपको जस्ट नेक्स्ट करना है यहाँ पे, और जैसे सब एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं उसी तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है आप अपने जीमेल से इसे लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि आपके जीमेल से ही ये ऑपरेट होगी। दूसरा, इसके 2 वर्जन बनाए गए हैं, एक पेरेंट्स के लिए और एक, तो आपको अपना जो फ़ोन है उसमें पेरेंट्स वाला वर्जन रखना है और बच्चे के फ़ोन में गार्जियंस मतलब जो किड्स वाला वर्जन है वो रखना है। तो ये दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ईमेल आईडी आप अपनी रखिए और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड ऐप इसने दे दी है। जब आप अपने फ़ोन में से इंस्टॉल करेंगे तो चाइल्ड एप्लीकेशन की लोकेशन या ऐप आपको ये प्रोवाइड कर देगा। ये जो एप्लीकेशन है आप अपने बच्चे के फ़ोन में रखें ताकि उसकी हर गतिविधि पे आप नज़र रख सकें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस ईमेल आईडी से आपने इसे रजिस्टर्ड किया है आपके फ़ोन में ही नोटिफिकेशंस आएंगे और ये जो सेकेंड एप्लीकेशन है ये आपको अपने बच्चे के फ़ोन में इंस्टॉल कर देनी है। इंस्टॉल करने के बाद इसके जो बेहतरीन फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और ये 15 डेज ट्रायल पे भी मिलता है। तो 15 दिनों में आपको बच्चे की एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी अच्छा समझ में भी आ जाएगा। दूसरा, आप अगर चाहें तो इसका पेड वर्जन भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया ऐसी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए इंस्टॉलेशन इसमें कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर द कंप्लीशंस आपको जो चाइल्ड ऐप है यानी बच्चे के फ़ोन में जो ऐप है वो इस तरह से इंस्टॉल कर देनी है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे ये आपसे पूछेगा कि भाई आप पेरेंट्स हैं या गार्जियन, मतलब पेरेंट्स हैं या किड है। तो अगर आप किड के फ़ोन में कर रहे हैं, बच्चे के फ़ोन में कर रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे याद रखें कि वो किड वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आफ्टर देन कुछ परमिशंस ही आपसे मांगेगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपके फ़ोन के डेटा को चुराती हैं या ऐसा कुछ करती हैं, बट उस तरह से इसका काम नहीं है और इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो एक सेपरेट फ़ोन में ये काम कर सकते हैं अगर आपको डर लगता है। बाकी जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो इस तरह का जो काम है वो नहीं करती हैं। अगर हम जेन्युइन लेकर चलें तो वो इस तरह का काम नहीं करती हैं। तो किड वाला जो फ़ोन है उसमें आपने इसे इंस्टॉल कर दिया है, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रख लिया है। ये जो परमिशंस हैं ये किड वाले फ़ोन में मांग रहा है आपसे, आपके पर्सनल फ़ोन में तो ये परमिशंस ले ही नहीं रहा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किड वाले फ़ोन में करने से कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। जो कोड वगैरह हैं जो वो आपको यहाँ पे दे देने हैं, जो कि आपके एप्लीकेशंस पे आएंगे और ये बाइंड कर देगा। बाइंड करने के बाद यहाँ पे आता है कि जो परमिशंस ये मांग रहा है आपसे वो परमिशंस आपको अप्लाई कर देनी है और अप्लाई करने के बाद इसके जो ये काफ़ी सारी परमिशंस हैं ये आपको देनी है। ये किड वाले फ़ोन में ही देनी है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही किड वाले फ़ोन में आप इसे अपने फ़ोन में जब आप इसे चला के देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको आप देख सकते हैं। लाइव लोकेशन जो आपको हेल्प करेगा, जैसे मैं लड़की वाला केस बता रहा था तो ये वो फीचर है जिसकी मदद से वो उस लड़की तक पहुँच गए कि वो कहाँ पर है फ़िलहाल या उसका फ़ोन कहाँ पे बंद हुआ है। उसकी जो जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चे की, वो फ़ोन पे किस तरह की एक्टिविटीज़ को चलाता है करता है, वो आप उन पे आप नज़र रख सकते हैं ताकि आप अगर कोई भी गलत एक्टिविटी नज़र आ रही है तो आप उसे सिक्योर कर सकें, समझा सकें या फिर उसे अवेयर कर सकें कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।